फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है दिव्या द ड्रीम गर्ल। दिव्या नाम की एक लड़की थी जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उसकी हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी थी और उसको टीचर ने बहुत सारे वक्त में उसे समझाया कि दिव्या अपनी हैंडराइटिंग पर वर्क करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तुम पढ़ने में अच्छे हो लेकिन हैंडराइटिंग इतनी गंदी होने से कैसे चलेगा। और दिव्या टीचर को बोलती हो जाएगा, अच्छी हैंडराइटिंग है, मैं मेहनत कर लूंगी। और बैठे बैठे सपने देखती कि वो उसे हैंडराइटिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है, रनिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है, क्लास में स्टडीज में फर्स्ट आई है, लेकिन वो सिर्फ सपनों में देखती थी, असलियत में उसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करती थी। और फिर फाइनली एग्जाम्स आ गए और दिव्या ने उसी गंदी हैंडराइटिंग से एग्जाम में सब लिखा, सारे आंसर्स क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट किए, लेकिन गंदी हैंडराइटिंग की वजह से उसको बहुत थोड़े मार्क्स मिले। तो दिव्या ने पेरेंट्स मीटिंग में रिपोर्ट कार्ड मिलने वाले दिन में दिव्या टीचर के पास गई अपने पेरेंट्स के साथ कि टीचर देखिए मैंने सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो टीचर ने बोला कि क्या तुम अपने आंसर्स पढ़ पा रही हो। दिव्या के पेरेंट्स को भी उसका आंसर शीट दिया और बोला कि आप ही पढ़ के दिखाइए। और इतनी गंदी हैंडराइटिंग थी कि दिव्या को वो एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसके वाकई में बहुत गंदी हैंडराइटिंग थी। तो दिव्या के पेरेंट्स ने टीचर से कहा, टीचर क्या आप दिव्या की थोड़ी हेल्प करोगे उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होने के लिए। तो टीचर ने बोला जरूर। और टीचर और दिव्या उस दिन से एक दूसरे की बात मानने लगे। टीचर ने बोला रोज हर सब्जेक्ट का मिनिमम 5 लाइन्स लिखो और दिव्या ने ऑनेस्टली टीचर की बात सुनकर रोज 5 लाइन्स लिखना स्टार्ट किया, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का। और फिर धीरे धीरे दिव्या की राइटिंग स्पीड बढ़ गई, स्पेलिंग्स अच्छे हो गए और अब दिव्या 5 लाइन से 10 लाइन्स पर आ गई। धीरे धीरे 10 लाइन से रोज एक पेज कंपल्सरी वो लिखती थी। उससे क्या होता था, उसका रिवीजन भी हो जाता था और हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती थी। अब दिव्या की हैंडराइटिंग मोतियों जैसी सुंदर हो गई थी। फिर से एग्जाम आई और इस बार एग्जाम में दिव्या ने सबसे अच्छा किया। टीचर ने बोला दिव्या के पेरेंट्स को बुलाया, फिर से रिपोर्ट का दिन था और दिव्या के पेरेंट्स ने हर एक आंसर शीट चेक की। इतनी सुंदर लिखावट थी कि दिव्या को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, 90% के ऊपर मिले। उसके दिव्या भी खुश हो गई और दिव्या के पेरेंट्स भी खुश हो गए और टीचर भी खुश हो गई। इससे क्या फायदा किसका हुआ, दिव्या का हुआ कि दिव्या को अच्छे नंबर मिलने लगे, दिव्या की पढ़ाई और भी अच्छी हो गई और वो सपनों की दुनिया से, ड्रीमलैंड से हकीकत की दुनिया में आ गई और मेहनत करने लगी। क्यों दोस्तों, क्या आपकी हैंडराइटिंग भी गंदी है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है या फिर ऐसा बहुत एक कठिन कार्य नहीं है। रोज मात्र 5 लाइन हर अपने मातृभाषा, जो भाषा आपकी होगी, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल, पंजाबी, हिंदी, मराठी, तो रोज उसमें आप 5-5 लाइन प्रैक्टिस कीजिए। देखना आगे जाकर धीरे धीरे रोज आपको अगर ये आदत रही तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर मोती जैसे हो जाओगे और मेहनती बन जाओगे और रोज पढ़ने की आदत लग जाएगी। तो क्या आप ड्रीम गर्ल दिव्या बनना चाहते हो या मेहनती दिव्या बनना चाहते हो? मेहनती दिव्या बनिए। और अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।